डर एक क्षणिक भुलावा है जो बन के भयानक राक्षस हमारे मन को डराता है। डर एक क्षणिक भुलावा है जो बन के भयानक राक्षस हमारे मन को डराता है। कर साहस और डट जा अपने पथ पर, कर साहस और डट जा अपने पथ पर, ऐ इंसान फिर तू पत्थरों से भी पानी निकलाता है। गाइस, ये 4 लाइन्स ऑफ पोएम की जब भी मैं सुनती हूँ ना, मेरे अंदर अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है। So hi guys, my name is Shivani Rajput and once again welcome you all to my channel A Tale of Rejections. गाइस, आज की जो स्टोरी है ना, मैं जब भी सुनती हूँ ना, या जितनी बार भी सुनती हूँ, इंस्पायर होती हूँ। और हमेशा ये चीज मुझे रियलाइज होती है कि जो हमें यहाँ दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें यहाँ दिखता नहीं है। गाइस, ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की, जहां पर सारे लोग मिलजुल के अपने परिवारों के साथ रहा करते थे। लेकिन उस गांव पर एक संकट था, वो था एक राक्षस, एक बहुत भयानक विशालकाय राक्षस, जो कि हर पूर्णमासा की रात पर उस गांव के गेट पर आता था। उस राक्षस से डर के उन गांव वालों ने उस राक्षस से एक सौदा किया हुआ था कि वो हर पूर्णमासी की रात को अपने गांव का जो सबसे बलवान बच्चा होगा उसको उस राक्षस के लिए सौंप दिया करेंगे। क्योंकि राक्षस ने उनको पहले बोला था कि जो आपका गांव का सबसे बलवान बच्चा है, आप उसे चुनौती के लिए मेरे पास भेजो। अगर वो जीतता है तो मैं गांव को छोड़कर चला जाऊंगा, अगर वो नहीं जीतता है तो ऐसे ही हर पूर्णमासी को आप अपने गांव का सबसे जो बलवान बच्चा है उसे मेरे पास मेरे भूख के लिए भेजते रहोगे। अब चूंकि गांव वालों को लगता था कि पूरा गांव बर्बाद होने से अच्छा है, पूरे गांव की जान जाने से अच्छा है कि एक जो गांव का सबसे बलवान बच्चा है उसकी बलि वो उसे देते रहे। क्योंकि गांव वाले ऑलरेडी इतना डर चुके थे, वो सोच चुके थे पहले से ही कि वो उस राक्षस से नहीं जीत सकते हैं। और गांव का जो सबसे बलवान बच्चा होता था, जो कि गांव के हिसाब से सबसे बलवान होता था, सबसे बहादुर होता था, उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस राक्षस से जाके लड़ सके। क्योंकि जितने भी लोग अभी तक राक्षस के पास गए थे, कोई भी वापस नहीं आए थे, सारे लोग मारे गए थे। तभी अचानक उस गांव से एक दिन, जिस दिन पूर्णमासी होती है, उसी दिन एक योद्धा वहां से गुजरता है। योद्धा गांव वालों को दुखी होते हुए देखता है तो उनसे पूछता है कि आप लोग दुखी क्यों हैं। तब गांव वाले अपने पूरी जो भी कहानी होती है वो उस योद्धा को बता देते हैं। योद्धा उनसे कहता है कि अगर आप चाहो तो इस बार मैं राक्षस के पास बलि के रूप में जा सकता हूं। गांव वाले बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करोगे। योद्धा कहता है मुझे भरोसा है कि मैं इस राक्षस को मार सकता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे इस बच्चे की जगह पे भेज सकते हो। गांव वाले मान जाते हैं और इस बार उस योद्धा को बलि के रूप में राक्षस के पास भेज देते हैं। वो योद्धा उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जहां पर सालों से हर गांव का बलवान बच्चा जाया करता था। वो रास्ता ये इतना खतरनाक था कि उसे पार करने में ही आधे लोग तो मर जाते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर ये चीज आ चुकी थी कि वो राक्षस से नहीं जीत सकते। पर ये योद्धा कुछ अलग था, इसके दिमाग में ये चीज नहीं थी और वो रास्ते में ऐसे तैसे साहस के साथ रास्ते को पार कर लेता है। वो जब रास्ता पार कर रहा होता है तो एक चीज देखता है कि जो राक्षस का साइज है, जो कि 20 फुट का था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो योद्धा उस परछाई को फॉलो करने लगता है और लास्ट में एक रेत के टीले पे पहुंचता है। और वहां जाके वो जो देखता है ना, उसे देख के वो हंस पड़ता है। वो देखता है कोई राक्षस है ही नहीं, वो तो एक बहुत छोटा सा बोना है। वो अपनी तलवार निकालता है और उस बोने का सर धड़ से अलग करके तुरंत उसे मार देता है। So guys, moral of the story, हमारा डर ही है जो हमारी हर छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। मुसीबतें कभी इतनी बड़ी होती ही नहीं है जितनी वो हमें लगने लगती है, क्योंकि हम उन मुसीबतों से डर जाते हैं और वो हमारे डर के कारण ही इतनी बड़ी हो जाती है, हमें लगता है कि हम उनसे पार ही नहीं पा सकते हैं। जैसे उन गांव वालों को लगता था, उन्होंने पहले से ही मान लिया था कि वो राक्षस से जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने कभी उस राक्षस को खोजने की या फिर उस राक्षस को मारने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जो
राक्षस की शर्तें थी वो मान ली थी कि वो हर पूर्णमासी को अपने बच्चों को भेजते रहेंगे, और वो उन्होंने अपने गांव की परंपरा बना ली कि हर पूर्णमासी को अपने गांव का जो सबसे बलवान बच्चा था उसे भेजते रहेंगे। तो गाइस ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारी सोसाइटी में कई बार होता है, सबकी जिंदगी में कई बार होता है। कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं क्योंकि हम उनसे डर जाते हैं। क्योंकि गाइस ये डर ना हमेशा मल्टीप्लायर का काम करता है। जब आप किसी चीज को देखकर उसको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो ना, तो वो मल्टीप्लायर होके ना बड़ी हो जाती है। वो आपको ना इतनी कॉम्प्लेक्स लगने लगती है कि लगता है कि आप कर ही नहीं सकते हो, जबकि वो होगी बहुत आसान, पर आपको वो बहुत बड़ी लगेगी। गाइस इस स्टोरी की ना जो सबसे अच्छी टेकअवेज है वो ये है कि एक तो आप बिना सोचे समझे, बिना देखे किसी चीज से मत डरो। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले उस मुसीबत के बारे में जानो, क्योंकि आप अगर मुसीबत के बारे में जानोगे नहीं ना, तो वो आपको इतनी बड़ी लगने लगेगी कि आपको लगेगा कि आप उससे पार पा ही नहीं सकते हो, आप हार जाओगे पहले से ही, क्योंकि आपने ये मान लिया। तो अगर जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको पहले जानो, डरो मत उससे। क्योंकि जब भी आप थोड़ी सी हिम्मत करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना उस प्रॉब्लम को, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। गाइस बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो हम सोसाइटी के प्रेशर में आके लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसे बोलती है कि ये चीजें ऐसे ही होती आई हैं और इनको हम ऐसे ही करेंगे। तो जब भी कोई अगर उन रूल्स को या फिर उन पुरानी चीजों को बदलने के लिए आता है ना, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वरना जैसे उन गांव वालों में ना एक चीज उन्होंने बना ली, उन्होंने उस जो राक्षस को बलिदान देते हैं उसको अपनी परंपरा ही बना दिया कि वो हर बार हर पूर्णमासी को अपने एक गांव का बच्चा है उसका बलिदान देंगे। उससे लड़ने के हिम्मत तो किसी में नहीं हुई, बस उन्होंने उसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एक परंपरा के रूप में थोपना स्टार्ट कर दिया। अगर वो योद्धा उस टाइम उन पे नहीं आता, उनके गांव में नहीं आता, तो उनका गांव कभी भी इस राक्षस से मुक्ति नहीं पा सकता था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में होता है। हम भी कुछ चीजें ना अपने अंदर बना के रख लेते हैं। हम अपनी सोसाइटी की जो सोचती है उसके अकॉर्डिंग ही हम सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि जब हमारी सोसाइटी में कोई इस काम को नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम भी तो वैसे ही हैं और हम में भी वो हिम्मत नहीं आ पाती है कि हम उस काम को कुछ आगे बढ़ के या कुछ अलग सा कर सके। गाइस तो ये डर है ना, ये सारी हमारे जो इतने भी फेलियर्स हैं, हम जो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन एक डर भी है। तो अब अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उससे डरिएगा मत, उसका डट कर सामना करिए। क्योंकि हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही हो, पर वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उस बूने की तरह से होगी जिसने बहुत बड़ा राक्षस का रूप ले रखा था और वो पूरे गांव को डरा कर रखता था। तो अगर आप डट कर उसका सामना करोगे, तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटी हो जाएगी आपके लिए। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये स्टोरी इंस्पायर करी होगी। एंड गाइज मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपके डर को लेके अगर कोई भी एक्सपीरियंस है या आपने कोई भी चीज फील की है अपने डर से लेके। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहते ही हैं। एंड गाइज आपकी लाइफ में भी अगर डर को लेकर कोई एक्सपीरियंस हुआ है या आपकी प्रॉब्लम्स को लेके कोई भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी स्टोरी के साथ जो बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें दे और हमें मोटिवेट करे। सो टिल देन गाइज कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।